अब हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट के साथ में हम इसमें वॉज या वर्ग का प्रयोग करते हैं और आईएनजी V1 प्लस आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट को लगा के इसको बनाते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस का बच्चों जो मैंने एक स्लाइड आपके सामने है उसमें यही बताया है कि हम लोग कोई भी काम के मिडल में होते हैं। पास्ट में कोई भी चीज कर रहे होते हैं तो उसके मिडल में होते हैं, मतलब कोई भी चीज पास्ट में हम लोग जो कर रहे हैं वो खत्म नहीं हुई, वो चल रही थी, है ना। तो वी यूज इट टू से व्हाट वी वर इन द मिडल ऑफ डूइंग एट ए पर्टिकुलर मोमेंट इन द पास्ट। पास्ट में किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर, है ना। अभी इसको एग्जांपल से हम देखते हैं आगे। मैंने बोला कि इसमें तीन चीजें समझने की। द मेन वर्ब इज इनवेरिएबल इन द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आईएनजी। फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस वी इंसर्ट नॉट बिटवीन द ऑक्सिलरी वर्ब एंड द मेन वर्ब। फॉर क्वेश्चन सेंटेंस वी एक्सचेंज द सब्जेक्ट एंड द ऑक्सिलरी वर्ब। ये वही है जो आपने अभी इससे पहले आपने देखा था ना कि नॉट का प्रयोग अपन हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं, तो इसमें भी हम लोग नॉट का प्रयोग जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद ही करते हैं, है ना। इसमें भी हम लोग जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं और इसमें हेल्पिंग वर्ब के आगे हम लोग मतलब उसको आगे रख के फिर सब्जेक्ट रखते हैं। तो ये जैसा पहला है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का वो वैसे ही है, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे हम एग्जाम्पल से इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अब एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की गई है। देखिए, द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्रेसेस एक्शन एट ए पर्टिकुलर मोमेंट इन द पास्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया अभी, द एक्शन स्टार्टेड बिफोर दैट मोमेंट बट हैज नॉट फिनिश्ड एट दैट मोमेंट। मतलब जब हम बात कर रहे हैं उस समय वो एक्शन खत्म नहीं हुआ है और ये स्टार्ट हो चुका है, लेकिन वो अभी जब हम बात कर रहे हैं तो वो खत्म नहीं हुआ है। जैसे yesterday I watched a film on TV। कल मैं क्या कर रहा था, कल मैं एक पिक्चर देख रहा था या मैंने कल एक पिक्चर देखी, है ना। पहले हम बता रहे हैं कि पास्ट में कि मैंने कल एक पिक्चर देखी। द फिल्म स्टार्टेड एट 7 PM एंड फिनिश्ड एट 9 PM। तो कल की जो पिक्चर थी वो स्टार्ट हुई क्या बच्चों, 7 बजे शाम को, और वो 9 बजे खत्म हुई, है ना। तो 7 से 8 1, 8 से 9 2 घंटे पिक्चर चली वो। अब अब आप ये बता रहे हैं कि 8 बजे, मतलब 8 बजे आप 7 बजे पिक्चर देखने बैठे और 9 बजे खत्म हुई, लेकिन 8 बजे आप क्या कर रहे थे, आप पिक्चर देख रहे थे। तो ये जो समय बच्चों 8 बजे का जब कोई चीज चल रही थी पास्ट में, वो क्या होता है, वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस। तो जैसे नीचे लिखा हुआ है एट 8 PM yesterday I was watching TV। तो इसको अपन ने पास्ट कंटिन्यूअस में लगा के बोल दिया कि मतलब पास्ट में किसी पर्टिकुलर समय में आप क्या कर रहे थे। तो आपने कहा भैया 8 बजे तो कल मैं पिक्चर देख रहा था। तो यही हो गया बच्चों हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। आगे देखते हैं। तो बच्चों जैसे ये लिखा हुआ है इसमें कि व्हेन वी यूज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आवर लिसनर यूजली नोज और अंडरस्टैंड्स व्हाट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये काफी सही चीज लिखी हुई है कि जब आप कोई चीज बता रहे हैं कि भाई कि आप किसी पर्टिकुलर समय में कुछ काम कर रहे थे, तो समझने वाला समझ ही जाएगा कि आप जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात कर रहे हैं और आप ऐसे काम के बारे में बात कर रहे हैं जो पास्ट में किसी पर्टिकुलर समय में चल रहा था। आगे देखते हैं।
अब इसमें एक दो एग्जांपल और लिए हैं बच्चों, उसको देखते हैं अपन। दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट एट 9 PM दिस मॉर्निंग, 9 AM दिस मॉर्निंग, मतलब वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे 9 बजे सुबह। मतलब सुबह 9 बजे, मतलब पास्ट में। अब फास्ट तो बच्चों 1 मिनट पहले भी पास्ट होता है ना। तो 9 बजे की बात कर रहे हैं ये सुबह की, कि 9 बजे वो लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। और व्हाट वर यू ड्राइंग एट 7 PM लास्ट नाइट, तुम 7 बजे कल, लास्ट नाइट है ना, पिछली रात को आप 7 बजे आप क्या ड्रॉ कर रही थी, किसी पर्टिकुलर समय में आप क्या कर रही थी, क्या बना रही थी आप, मतलब आपके बनाने का काम खत्म नहीं हुआ था, चल रहा था, है ना। तो पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं वो। फिर उसी प्रकार से व्हाट वर यू डूइंग व्हेन शी अराइव्ड, जब वो पहुंची तो तुम क्या कर रही थी, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे तुम क्या कर रही थी। तो ये पर्टिकुलर टाइम पे आप क्या कर रही थी, बस वही बताना है आपको, तो वो आपका 5 घंटे से बन जाएगा बच्चों। और इसी प्रकार से मदर वॉज कुकिंग व्हेन आई कॉल्ड हर, जब मैंने मम्मी को कॉल किया तो मम्मी क्या कर रही थी, कुक कर रही थी, कोई पर्टिकुलर समय में जब आपने उनको कॉल किया था। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। हाँ, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई है कि हम लोग जो है वी ऑफन यूज द पास्ट कंटिन्यूस टेंस टू सेट द सीन इन स्टोरीज, वी यूज इट टू डिस्क्राइब द बैकग्राउंड सिचुएशन एट द मोमेंट व्हेन द एक्शन बिगिंस, जब एक्शन चालू होता है तब जो है हम लोग, क्योंकि पास्ट में कोई चीज चल रही है ना, तो इसका प्रयोग अपन पास्ट कंटिन्यूस में करते हैं। मतलब ये ध्यान रखिए कि सीन को सेट करने में, है ना, स्टोरीज वगैरह में बताने के लिए सिचुएशन, जब एक्शन चालू हो जाता है उसके बाद, है ना, उसके बाद क्या क्या हुआ, ये हो रहा था, वो हो रहा था, तो वो सब पास्ट कंटिन्यूस में। एक बार सीन चालू हो गया पास्ट में, फिर जो जो गतिविधियां हो रही हैं उसमें, वो सब इसी को बोलते हैं सेट द सीन। और फिर नीचे जो चीज लिखी है वो आप उसको भी देखें, वो भी इम्पोर्टेंट है कि जो है ऑफन द स्टोरी स्टार्ट्स विद द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस से स्टार्ट होगा, देन मूव्स इनटू द पास्ट सिंपल। तो पास्ट कंटिन्यूस में कोई चीज को आपने बताया, वो चीज हो गई खत्म, तो पास्ट सिंपल बन गई, एज सिंपल। तो ये जो है बच्चों, ये भी आप दिमाग में रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल और आपको समझाने के लिए, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप इसको देखिए ध्यान से। मोहन वॉज ड्राइविंग थ्रू टाउन, इट वॉज रेनिंग, पानी गिर रहा था और ड्राइव कर रहा था टाउन में, है ना। फिर नीचे एक लिखा हुआ है द विंड वॉज ब्लोइंग हार्ड, जो विंड है, जो है तूफान जिसको कहते हैं, तेज हवा बहुत तेजी से ब्लो हो रहा था, तो बहुत हवा तेजी से चल रही थी। नोबडी वॉज वॉकिंग इन द स्ट्रीट, कोई भी वॉक नहीं कर रहा था स्ट्रीट्स पर, मतलब जो सड़कें हैं वो सब खाली थी, सुनसान थी। सडनली अचानक मोहन ने देखा द किलर इन द टेलीफोन बॉक्स, तो मोहन ने अचानक क्या देखा, मोहन ड्राइव कर रहा था, है ना, और पानी गिर रहा था। फिर मोहन ने क्या देखा, किलर देखा, टेलीफोन बूथ में क्या देखा, एक किलर देखा। तो यहाँ पर आप नोट करिए बच्चों कि अचानक कोई चीज जो हुई, अचानक क्या हुई, उसने कुछ चीज देखा अचानक से, इंस्टेंट अचानक कुछ चीज जिसके सामने आई, तो उसको तो अपने पास सिंपल में किया है,
और बाकी की जो उसका एक्शन था लॉन्ग, उसको अपन ने पास्ट कंटिन्यूस में किया। इससे रिलेटेड आगे भी हम कुछ और देखते हैं। तो ये बच्चों, अब इसमें जो मैंने आपको बताया, एक लंबा एक्शन है पास्ट कंटिन्यूस का, और उसमें ही अचानक से कुछ हो जाए तो वो पास्ट सिंपल में बनेगा। तो उसको हमने जोड़ दिया है दोनों को, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट सिंपल। इसी से रिलेटेड कुछ और भी देखते हैं आगे की स्लाइड में। We often use the past continuous tense with the past simple tense. तो बच्चों, पास्ट कंटिन्यूस के साथ में पास्ट सिंपल यूज होता है और बड़ी इंटरेस्टिंग वे में होता है यूज। We use the past continuous to express a long action. हमेशा याद रखिए बच्चों, लॉन्ग एक्शन के लिए आप पास्ट कंटिन्यूस लगाएं, एंड वी यूज द पास्ट सिंपल टू एक्सप्रेस ए शॉर्ट एक्शन that happens in the middle of the long action. और लॉन्ग एक्शन के बीच में अचानक से कुछ हो गया है तो उसको आप पास्ट सिंपल में बनाएं, है ना। जैसे आप कुछ कर रहे थे और अचानक बीच में कुछ हुआ तो उसको पास्ट सिंपल में बनाएं। वी कैन ज्वाइन द टू आइडियाज विद व्हेन और व्हाइल, और इन दोनों आइडियाज को आप व्हेन या व्हाइल के साथ में जोड़ सकते हैं। आप टीवी देख रहे थे, अचानक से लाइट चली गई, है ना, तो एक टीवी देखने वाला एक्शन लॉन्ग था तो वो पास्ट कंटिन्यूस में आएगा, और अचानक से लाइट चली गई तो वो पास्ट सिंपल से आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग इसमें ज्वाइन भी करेंगे दोनों सेंटेंस को व्हेन और व्हाइल से। कैसे, आगे देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, लॉन्ग एक्शन, जैसे आप टीवी देख रहे हैं, टीवी के सामने बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, लॉन्ग एक्शन एक्सप्रेस्ड विथ पास्ट कंटिन्यूस। तो इसको तो पास्ट कंटिन्यूस के साथ में हम लोग बताएंगे। लेकिन शॉर्ट एक्शन क्या हुआ कि आप टीवी देख रहे थे, किसी का फोन आया, तो ये हम लोग बनाएंगे बच्चों पास्ट सिंपल में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए, हम लोग यूज करते हैं व्हेन और व्हाइल। तो व्हेन शॉर्ट एक्शन, अचानक से जो कुछ हुआ, है ना, और व्हाइल लॉन्ग एक्शन। तो कोई चीज जब लंबी चल रही थी तो व्हाइल, और अचानक बीच में कुछ हुआ तो व्हेन। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं आगे। देखिए, इसमें जब आप जा रहे थे, आई वॉज वॉकिंग पास्ट द कार व्हेन इट एक्सप्लोडेड, कुछ फटा ना। तो मैंने आपको बताया था कि व्हेन के साथ में हम शॉर्ट एक्शन को लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो है, जो कार एक्सप्लोड हुई व्हाइल आई वॉज वॉकिंग पास्ट इट। देखिए, अब इसमें एक सेंटेंस में व्हेन लगाया बच्चों और एक में व्हाइल लगाया। तो ये आपको बताने के लिए किया है कि जो हमारे लॉन्ग एक्शन है व्हाइल आई वॉज वॉकिंग पास्ट इट, तो यहाँ हमने जो है सेकंड एग्जांपल आप देखिए कि व्हाइल आई वॉज वॉकिंग पास्ट इट, जब मैं जा रहा था, तो ये लॉन्ग एक्शन है, तो इसमें हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग किया है। और ये जो है द कार एक्सप्लोडेड, कार एकदम से एक्सप्लोड हो गई, इसको हमने पास्ट सिंपल में किया है। तो इसमें हम लोग व्हाइल और व्हेन का भी प्रयोग कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। पहले वाले सेंटेंस में भी हम लोगों ने इसी तरह से व्हेन का प्रयोग किया है। आगे देखते हैं। अब ये बच्चों बता रहे हैं कि जो लॉन्ग एक्शन और शॉर्ट एक्शन है वो रिलेटिव हैं। रिलेटिव ऐसे हैं कि टीवी देखने में आपको 2 घंटे लगे और टेलीफोन में कुछ सेकंड्स लगे, है ना। टीवी तो आप बहुत समय से देख रहे थे, टीवी के सामने से बैठ के, तो वो लॉन्ग एक्शन हो गया, है ना, वो काफी समय से चल रहा था। जबकि टेलीफोन जब आया, कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए उसकी घंटी बजी,
है ना। तो ये इसलिए जो है हमारा ये शॉर्ट एक्शन है। और इसी तरह से जब आप वॉक कर रहे थे, है ना, जब आप वॉकिंग पास्ट द कार, ये भी, और एक्सप्लोडेड, एक्सप्लोजन बहुत जल्दी हुआ। आप वॉक कर रहे थे, ये भी एक पास्ट कंटिन्यू, इसमें भी समय लगा, लेकिन बम फूटने में और कम समय लगा, है ना, मिली सेकंड्स लगे। और आप कार के पास से निकल के गया, उसमें कुछ सेकंड लगे। तो इसलिए जो है यहाँ पर भी हम लोग जो है जो एक्सप्लोडेड है, इसको हम लोग किस में बनाएंगे, पास्ट सिंपल में, जो बहुत कम समय के लिए हुआ। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं।